संगति का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है आदमी को। कुछ संगति इंसान को बर्बाद कर देती है, संगति इंसान को सुधार देती है। लेकिन कई बार ऐसे बातें भी हो जाती हैं, अच्छी संगति होते हुए भी वो चीज़ें नहीं सुधर पाती। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो नहीं अपने आप को सुधार पाते, नहीं बन पाते, या उनका प्रारब्ध कर्म का कुछ खेल ऐसा होता है। या दूसरी तरफ ऐसे देखो कि रावण राज्य में, लंका में सभी राक्षस थे, लेकिन एक विभीषण महाप्रभु का भगत कैसे था। लेकिन जिनकी उत्तम प्रकृति होती है उनको कुसंग भी नहीं बिगाड़ सकता। चंदन के पेड़ों पर भुजंग और सांप लिपटे रहते हैं, खुशबू आती है, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। चंदन में खुशबू होती है, चंदन से जो टकराता है अपनी खुशबू उसको दे देता है। तो अच्छी संगति चंदन के पेड़ की तरह से खुशी देती है। कही एक कबीर साहब का दो है रहीम जी का। रहीम जी कहते हैं, रहीम उत्तम प्रकृति का करी क्या सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। जो उत्तम प्रकृति के होते हैं उनका कुसंग कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जिस प्रकार से चंदन, बल्कि उनके साथ तो अगर बुरी चीज़ भी जाके टकराती है तो उसमें भी अपनी खुशबू छोड़ते हैं। जिस आरी से, जिस कुल्हाड़े से या जिस औजार से चंदन के पेड़ को काटा जाता है वो उस काटने वाली चीज़ में भी अपनी सुगंध छोड़ते हैं। इसी प्रकार से संतों की बारे में भी यही कहा जा सकता है। तुलसी साहब ने कहा कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सुजाम सिर औंधा सौंधा बीज। कि जिस प्रकार से भूमि के अंदर गिरा हुआ उल्टा सीधा बीज जो होता है वो जानता ही जानता है, वो पौधा बनता है, फल देता है। इसी प्रकार से संतों के पास जाके, चाहे वो किसी भी प्रकार से वहाँ उनकी शरण में जाके, चाहे वो कुछ भी ना सीखे तो भी उनका कुछ ना कुछ हित होता ही होता है, बुरा नहीं हो सकता। इसलिए गुरुओं की महिमा गाई गई। अब विभीषण, उसमें देखो सब के सब दुष्ट लोग, राक्षस लोग रहते थे, लेकिन उनके बीच में एक विभीषण इतने पवित्र विचारों वाला कैसे हुआ। उत्तम प्रकृति जिनकी पैदाइश ही होती है। खुद आदमी में जातीय लक्षण और गुण भी होते हैं। जैसे कहा गया कि नीम ने मीठा होएगा सींचिए गुड़ घीव से, जिनके जैसे पड़गे स्वभाव जाएंगे जीव से। जिनकी आदत पक चुकी है उनकी नीम जैसी हालत है। नीम को अगर घी और गुड़ से या मीठी चीज़ से, चीनी शक्कर से भी सींचोगे तो भी क्या करेगा, वो अपना कड़वापन नहीं छोड़ सकता। इसी प्रकार से कई व्यक्ति संतों के संग में, सत्संग में जाके, चाहे वो कितने सत्संग सुने, किसी ऊंचे किसी बड़े गुरु से नाम क्यों ना ले लें, लेकिन फिर भी वो अपने प्रारब्ध कर्म के कारण नहीं सुधर पाते। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।